Good morning students, welcome back to Softline Institute and in this video I am going to teach you about Google Trends. So Google हमें काफ़ी सारे टूल्स प्रोवाइड करता है, उन्हीं में से एक काफ़ी फेमस टूल है गूगल ट्रेंड। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं या फिर आप अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक समझिएगा और इसको ध्यान से देखना और अपने अपने बिजनेस पे अपने प्रोजेक्ट पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। गूगल ट्रेंड्स अनवेलिंग द पावर ऑफ सर्च एनालिसिस। सो इन टुडेज डिजिटल लैंडस्केप, आजकल के डिजिटल लैंडस्केप में, इन टुडेज डिजिटल लैंडस्केप अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल आर सर्चिंग फॉर इज पैरामाउंट। ये समझ पाना कि लोग क्या सर्च करते हैं, लोगों को क्या चाहिए, ये एक काफ़ी बड़ा पैरामाउंट है। गूगल ट्रेंड इमर्जेस एज अ पावरफुल टूल। तो गूगल ट्रेंड क्या करता है, यही काम करता है, ऑफरिंग अ यूनिक विंडो इनटू द कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स ऑफ इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड। This presentation will delve into the capabilities of Google Trends, exploring its applications, benefits and considerations for effective search analysis. तो आइए स्टार्ट करते हैं। So why Google Trend? Why Google Trend matters? A gateway to insight. तो Google Trend इतना मैटर क्यों करता है, हमें Google Trend को क्यों यूज़ करना है? Because it's insight generation. ये एक ऐसा टूल है जो जनरेट करता है इंसाइट्स को, जो हमारे लिए इंसाइट जनरेट करता है। सो गूगल ट्रेंड गोज बियॉन्ड जस्ट डेटा से जस्ट बियॉन्ड गो हो जाता है ये, एंड इट प्रोवाइड्स एक्शनेबल इंसाइट्स। By tracking search queries, businesses and researchers can understand consumer interest, market dynamics, and emerging trends, paving the way for informed decisions making and strategic innovations. Market research में इंक्लूड होता है ट्रेडिशनल मार्केट रिसर्च, कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। जब हम मार्केट की रिसर्च करते हैं कि मार्केट में क्या चीज़ फेमस है, क्या चीज़ ट्रेंड में है, तो अगर मैं मार्केट रिसर्च ट्रेडिशनली करती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है। बट गूगल ट्रेंड क्या करता है, एक फ्री और रियल टाइम ऑल्टरनेटिव टू गॉज पब्लिक इंटरेस्ट इन प्रोडक्ट, सर्विसेज और टॉपिक्स, मेकिंग इट एन इनवैल्यूएबल रिसोर्स फॉर स्टार्टअप्स एंड एस्टैब्लिश एंटरप्राइजेस अलाइक। अगर किसी ने अपनी एंटरप्राइज स्टैब्लिश करी है या कोई अपना स्टार्टअप स्टैब्लिश किया और हम ये देखना चाहते हैं कि जो वहाँ के पर्टिकुलर एरिया के जो कस्टमर्स हैं वो किन प्रोडक्ट्स को, किन सर्विसेज को, किन टॉपिक्स को, किन इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये टूल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। ट्रेंड फोरकास्टिंग, इससे क्या करता है, ये ट्रेंड को फोरकास्ट कर लेता है। फोरकास्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना। So it predicting future trends is crucial for staying ahead of the curve. तो हमें ये ज़रूरी है कि हम पहले से ही फ्यूचर के जो ट्रेंड्स है उसको हम प्रिडिक्ट कर लें। सो गूगल ट्रेंड इनेबल यूजर्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रैक द राइज इन द फॉल ऑफ द सर्च टर्म्स एंड एंटिसिपेट व्हाट्स देयर नेक्स्ट, empowering them to capitalize on emerging opportunities. Decoding search patterns, ये क्या करता है, सर्च पैटर्न्स को डीकोड करता है, अनवेलिंग यूजर बिहेवियर। Query volume analysis. Google Trends allows you to analyze the volume of specific search queries over time. This helps in understanding the popularity of a term, product or brand and how it changes in response to events or marketing campaigns. Related queries and topics. Beyond the primary search term, Google Trends reveals related queries and topics that users are searching for. This uncovers the broader context of user interest and provides valuable keywords for content optimization and targeting. Trend identification. Search patterns often indicate significant trends by identifying rising search queries. You can gain insights into what is gaining traction and understand the needs and interests of your audience. तो इस तरह से आप अपने पैटर्न्स को, अपने फ्यूचर पैटर्न्स को डीकोड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाइंग। हाउ आइडेंटिफाइंग सीजनल ट्रेंड्स, तो किस तरह से सीजनल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है। कुछ ट्रेंड्स सीजनल होते हैं, तो उसमें आपको हॉलीडे शॉपिंग आ गई, समर एक्टिविटीज़, बैक टू स्कूल सीजन, तो तीन अलग अलग तरह के सीजन है। सपोज तो ट्रैक करता है सर्च को इंटरेस्ट फॉर गिफ्ट्स, हॉलीडे शॉपिंग है तो गिफ्ट्स, डेकोरेशन and related terms around holiday like Christmas or Black Friday. This data can help optimize marketing campaigns and these peak shopping periods.
summer activities, analyze searches for outdoor activities, travel destination, and summer products. This data can inform content creation and advertising strategies for the summer months. Back to school season means pointer search and trends related to school supplies, clothing, and educational resources. This data can guide marketing efforts targeting students and parents during the back to school season. नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग इमर्जिंग टॉपिक्स। तो किस तरह से हम इस कर्व के आगे रह सकते हैं, किस तरह से हम अपने कंपटीटर से आगे रह सकते हैं इमर्जिंग टॉपिक्स को पहचान के। रियल टाइम डेटा को पहचानना बहुत ज़रूरी है, स्पॉटिंग आउटलायर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है, एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना भी बहुत ज़रूरी है। So Google Trend provides access to near real-time search data, enabling users to identify topics gaining traction as they happen. This is invaluable for news organization, marketers, and researchers. By monitoring search volume, you can identify sudden spikes in interest for specific topics. These outliers often indicate emerging trends or events that require immediate attention. Identifying emerging topics early allow you to be the first to create amount of products or provide services related to those topics, gaining a significant competitive advantage. तो इस तरह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप ले सकते हैं अपने एंटरप्राइज में, अपने बिजनेस में, स्पॉटिंग आउटलायर्स कर सकते हैं और रियल टाइम बेनिफिट भी ले सकते हैं। सो जैसे आपके सामने की डायग्राम है जिसमें सर्च को कंपेयर की, इंटरेस्ट को कंपेयर किया जा रहा है टाइम से, ठीक है, 2019, 20, 21, 22। ये वाली जो लाइन है ये मशीन, ये एआई की है, और ये वाली जो लाइन है ये है मशीन लर्निंग की। So comparing search interest over time is a key feature of Google Trends. By plotting search volume, इस तरह के आप diagrams बना सकते हैं. You can observe how interest in a topic has evolved, identifying patterns. तो किस तरह से patterns को, future trends को ये पहचानता है। जैसे search interest in AI has increased by 500% since 2019. 2019 से जो AI वाला इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो गया और मशीन लर्निंग का थोड़ा कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से आप पूरा एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइजिंग जियोग्राफिक डिफरेंसेस, टेलरिंग टू लोकल ऑडियंस। आप अपनी लोकल ऑडियंस को भी टेलर कर सकते हो, रीजनल इंसाइट्स देता है ये। गूगल ट्रेंड्स अलाउ यू टू एनालाइज सर्च इंटरेस्ट एट द कंट्री, रीजन और सिटी लेवल्स। दिस प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू लोकल प्रेफरेंसेस, नीड्स एंड इंटरेस्ट। लोकलाइज्ड मार्केटिंग, understanding geographic differences in search behavior allows you to tailor your marketing campaigns to specific audiences, increasing their effectiveness and relevance. Global expansion means Google Trend can help you identifying markets with the highest potential for your products or services, guiding your international expansion efforts. Using Google Trends for content planning, creating relevant content. Keyword research. Discover trending keyword related to your industry or niche to optimize your content for search engines and capture the attention of your target audience. Topic selection आप यहाँ से कर सकते हैं, identifying trending topics that align with your brand and create content that resonates with your audience, increasing engagement and reach. कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ से कर सकते हैं. वी कैन यूज गूगल ट्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट्स एंड एंगल्स फॉर योर कंटेंट, ensuring it is both informative and engaging for your audience. Integrating Google Trends into marketing strategies, boosting ROI. अगर हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में गूगल ट्रेंड को इंटीग्रेट करते तो उससे हम अपनी ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे एड टारगेटिंग करते हैं, SEO करते हैं, कैंपेन प्लानिंग करते हैं. तो गूगल ट्रेंड ऑफर्स इनवैल्यूएबल इनसाइट्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड बूस्टिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. So this includes identifying trending keywords for SEO, targeting ads to uninterested demographics and crafting campaigns that resonate the current trends. So this is all about the integrating Google Trends into marketing strategies.
एंड लास्ट लिमिटेशन एंड कंसिडरेशंस ऑफ गूगल ट्रेंड्स। तो कोई भी चीज़ होती है उसकी लिमिटेशन होती है, सिमिलरली गूगल ट्रेंड की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। वो क्या है देखते हैं। लिमिटेशंस एंड कंसिडरेशंस ऑफ गूगल ट्रेंड्स, अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। कंसिडरेशंस भी है, लिमिटेशंस भी है। तो गूगल ट्रेंड एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव है। डेटा नॉर्मलाइजेशन, Google Trend normalizes search data, meaning it shows relative popularity rather than absolute search volume. This can be misleading if not interpreted carefully. अगर हमने उसको interpret नहीं किया carefully तो कभी कभी misleading भी हो जाती है। Sample size, Google Trend data is based on a sample of Google search. While the sample size is large, it may not perfectly represent the entire population. And the last one is search intent. Google Trend doesn't provide information about the intent behind searches. It's important to consider the context and motivation behind search queries to draw meaningful conclusions. So अगर हमने Google Trend, वही है ना, हर चीज़ के limitations भी होते हैं और considerations भी हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। टूल तो प्रोवाइड कर दिया बट उसको हमें अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से उसको परसीव करना है। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको गूगल ट्रेंड के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।